की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, छांगुर गैंग को लेकर पीड़ितों का बड़ा दावा और नया दावा। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, धमकी देकर धर्मांतरण कराया गया, तो पीड़ितों का यह कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छांगुर गैंग को लेकर कितना बड़ा ये नेक्सस था, कितना बड़ा ये नेटवर्क था जिसका भंडाफोड़ हुआ है और कई इस्लामिक कंट्रीज से भी इसका कनेक्शन निकल कर आया है। लेकिन अब ये बड़ा दावा और नया दावा, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश थी। दादरी की रहने वाली बेटी हूँ और दादरी की रहने वाली बहू हूँ। 2003 में मेरी शादी हुई थी। 2007 में मेरे पति का मर्डर कर दिया गया अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। फिर एक ज़मीन है मेरी धूमनिकपुर में, मेरी सासू माँ के नाम है। मेरी दो सासू हैं, एक सावित्री देवी, एक सावित्री देवी। उनके नाम 838 और 840 नंबर की ज़मीन है, जिस पे एक अवैध मजार का निर्माण किया गया है। तो वो मजार जो है, पहले एक छोटा सा 9 गजा पीर के रूप में उसको दिया गया रूप, और उसके बाद में उसको थोड़ा बढ़ा के आज उसको मस्जिद, 4 मजारे, आज वहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे धर्मांतरण भी किया जा रहा है। हिंदू बेटियों को मोमडन बनने का वहाँ पे ऑफर दिया जाता है और वहाँ पे अवैध निर्माण तो हो ही रहा है, साथ में वहाँ पे धर्मांतरण भी हो रहा है। अतिक्रमण तो हमारी ज़मीन पे कर ही रखा है। और वहाँ पे अभी 3 साल पहले ये छांगुर बाबा हैं। जो गांव गाना खंडी के अंदर जो इसके छांगुर के गुर्गे हैं, फरमान वगैरह जो छांगुर के गुर्गे हैं, जितने भी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं लगातार। ये जो है गाड़ी का नंबर है जिससे उतरौला मुझे ले जाया गया था, बलरामपुर ले जाया गया था इस गाड़ी से मुझे, जहाँ पे जो छांगुर का कब्रिस्तान है जिसका राज खोला था, ये जो मैंने बोला था ये बोला गया था कि ये है। और ये जो कब्रिस्तान है, मैं ये चाहती हूँ सरकार से, एक तो हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तक हमारा मुकदमा दर्ज किसी पुलिस स्टेशन में भी नहीं है, पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है वहाँ के, सहारनपुर देहात कोतवाली के। अगर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो लड़की जो बयान कैसे देगी, इसके ऊपर हम आरोप सिद्ध कैसे करेंगे। जान से मारने की हमें धमकी मिल रही है, हमारा मर्डर कभी भी हो सकता है। गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकी मिल रही है, इनको भी कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। हमारी योगी सरकार इतनी अच्छी है, हमारी योगी सरकार अच्छी है, नीचे का कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं योगी सरकार से मांग करती हूँ कि पीड़ितों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कोर्ट के अंदर केस जाए इनका मुकदमा दर्ज हो, और जो अधिकारी भ्रष्ट हैं जैसे रामवीर साख्य है, चंद्रसेन सैनी है, कपिल देव है, संजय शर्मा, इनको निलंबित किया जाना चाहिए। तो पीड़िता को हम आपको सुनवा रहे थे। छांगुर गैंग का जो पूरा ये सिंडिकेट चल रहा था उसकी एक खुल रही है परत, उसकी खबर सामने आ रही है। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आरोप है कि परिवार की बेटी को बहला फुसला कर धर्मांतरण करवा दिया गया। छांगुर गैंग से पीड़ित हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, जिनकी बेटी कॉलेज जाती है लेकिन घर वापस नहीं आती है। 1.5 लाख रुपए और जिंदगी भर के कमाई के जो जेवरात थे उसको लेकर के लड़की चली गई, और बाद में जब उस नंबर को ढूंढा गया तो पता चलता है जाकिर नाम का लड़का इनके बेटी को लेकर के फरार हो गया। हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? आजाद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। क्या हुआ दादा, थोड़ा जल्दी बताएं, आपके ऊपर क्या बीती? मैं जी वो सुबह कॉलेज का नाम लेकर के गई थी, तो कॉलेज चली गई, तो 2 बजे घर आ जाया करती थी। घर 2 बजे नहीं आई, उसकी मम्मी कहने लगी वो कॉलेज से आज नहीं आई। मैंने कि और आधा घंटा इंतजार देख लो। मैं 3 बज गए जी, नहीं आई। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाके मैंने छानबीन करी। मैंने मैडम से पूछा, मैडम क्लास में गई, मैडम ने बच्चों से पूछा कि पूजा आई थी, तो बच्चों ने कहा नहीं आज आई ना कल आई। मैं आ गया जी। आके मैं चौकी में गया, चौकी इंचार्ज से मैंने सगली कहानी बताई, तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, शाम तक इंतजार देख लो, आपका हम नहीं आई तो कल FIR दर्ज कर लेंगे। तो जी मैं बैंक में गया, बैंक में मैंने कि कभी पैसे ना ले गए वो निकाल के। तो जी बैंक में गया, तो बैंक में मैंने मैडम से पूछा जी, मैंने कि आजकल में ये लड़की पैसे लेगी हो? तो मैडम ने कंप्यूटर खोल के देखा, तो देखे वो कहने लगी मैडम जी ये तो आज सुबह ले गई। अच्छा, हाँ। तो पैसा 50,000 खाते में थे उसके, में निकाल लिया। हाँ, और फिर मैं घर आया, घर आके मैंने जो पैसे मेरे थे वो देखे, मैंने 1.5 लाख रुपया था। आपने जो कैश रखा था घर में? रखा था, वो नहीं मिला। सोने के कौंडल थे कानू के,
वो नहीं, वो गले की चैन थी वो नहीं मिली, अंगूठी थी वो नहीं मिली। चूंकि आप जान चुके हैं कि जाकिर खान नाम का बंदा आपके बेटी को बहला फुसला के ब्रेन वॉश करके छांगुर एंड कंपनी का बंदा ले गया। आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से क्या कहें? माहौल से मेरी बेटी आ जा, मेरी इज्जत बच जा, मेरी इज्जत खराब हो चुकी है। हाँ, मेरी मुख्यमंत्री से क्या कहें? मुख्यमंत्री के हाथ जोड़ के कहूँ, मुख्यमंत्री जो मेरी इज्जत खराब होनी थी। आंखों के आंसू देख लीजिए, एक वृद्ध पिता के आंसू को ये देश देख ले कि क्या है। गलत जगह से निकाल लीजिए। बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर बात है कि भारत में किस तरह से धर्मांतरण विभिन्न जिलों में हो रहा है और सुनियोजित ढंग से हो रहा है। हर जिले में एक बड़ा बड़ा मामला निकल कर आ रहा है। एक बुजुर्ग खुद देश के सामने रो रहा है, मुख्यमंत्री से विनती कर रहा है कि उसके बेटी को लाया जाए, उसकी इज्जत को बताया जाए, बचाया जाए। की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, छांगुर गैंग को लेकर पीड़ितों का बड़ा दावा और नया दावा। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, धमकी देकर धर्मांतरण कराया गया, तो पीड़ितों का यह कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छांगुर गैंग को लेकर कितना बड़ा ये नेक्सस था, कितना बड़ा ये नेटवर्क था जिसका भंडाफोड़ हुआ है और कई इस्लामिक कंट्रीज से भी इसका कनेक्शन निकल कर आया है। लेकिन अब ये बड़ा दावा और नया दावा, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश थी। दादरी की रहने वाली बेटी हूँ और दादरी की रहने वाली बहू हूँ। 2003 में मेरी शादी हुई थी, 2007 में मेरे पति का मर्डर कर दिया गया अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। फिर एक ज़मीन है मेरी धूमनिकपुर में, मेरी सासू माँ के नाम है। मेरी दो सासू हैं, एक सावित्री देवी एक सावित्री देवी, उनके नाम 838 और 840 नंबर की ज़मीन है जिस पे एक अवैध मजार का निर्माण किया गया है। तो वो मजार जो है पहले एक छोटा सा 9 गजा पीर के रूप में उसको दिया गया रूप, और उसके बाद में उसको थोड़ा बढ़ा के आज उसको मस्जिद, 4 मजारे, आज वहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे धर्मांतरण भी किया जा रहा है। हिंदू बेटियों को मोमडन बनने का वहाँ पे ऑफर दिया जाता है और वहाँ पे अवैध निर्माण तो हो ही रहा है, साथ में वहाँ पे धर्मांतरण भी हो रहा है। अतिक्रमण तो हमारी ज़मीन पे कर ही रखा है। और वहाँ पे अभी 3 साल पहले ये छांगुर बाबा हैं। जो गांव गाना खंडी के अंदर जो इसके छांगुर के गुर्गे हैं, फरमान वगैरह जो छांगुर के गुर्गे हैं, जितने भी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं लगातार। ये जो है गाड़ी का नंबर है जिससे उतरौला मुझे ले जाया गया था, बलरामपुर ले जाया गया था इस गाड़ी से मुझे, जहाँ पे जो छांगुर का कब्रिस्तान है जिसका राज खोला था, ये जो मैंने बोला था ये बोला गया था कि ये है। और ये जो कब्रिस्तान है, मैं ये चाहती हूँ सरकार से, एक तो हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तक हमारा मुकदमा दर्ज किसी पुलिस स्टेशन में भी नहीं है, पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है वहाँ के, सहारनपुर देहात कोतवाली के। अगर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो लड़की जो बयान कैसे देगी, इसके ऊपर हम आरोप सिद्ध कैसे करेंगे? जान से मारने की हमें धमकी मिल रही है, हमारा मर्डर कभी भी हो सकता है। गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकी मिल रही है, इनको भी कभी भी इनकी हत्या हो सकती है। हमारी योगी सरकार इतनी अच्छी है, हमारी योगी सरकार अच्छी है, नीचे के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं योगी सरकार से मांग करती हूँ कि पीड़ितों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कोर्ट के अंदर केस जाए इनका मुकदमा दर्ज हो, और जो अधिकारी भ्रष्ट हैं जैसे रामवीर साख्या है, चंद्रसेन सैनी है, कपिल देव है, संजय शर्मा, इनको निलंबित किया जाना चाहिए। तो पीड़िता को हम आपको सुनवा रहे थे। छांगुर गैंग का जो पूरा ये सिंडिकेट चल रहा था उसकी एक खुल रही है परत, उसकी खबर सामने आ रही है। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आरोप है कि परिवार की बेटी को बहला फुसला कर धर्मांतरण करवा दिया गया। छांगुर गैंग से पीड़ित हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिनकी बेटी कॉलेज जाती है लेकिन घर वापस नहीं आती है। 1.5 लाख रुपए और जिंदगी भर के कमाई के जो जेवरात थे उसको लेकर के लड़की चली गई, और बाद में जब उस नंबर को ढूंढा गया तो पता चलता है जाकिर नाम का लड़का इनके बेटी को लेकर के फरार हो गया। हम बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? आजाद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। क्या हुआ दादा, थोड़ा जल्दी बताएं, आपके ऊपर क्या बीती? मैं जी वो सुबह कॉलेज का नाम लेकर के गई थी, तो कॉलेज चली गई तो 2 बजे घर आ जाया करती थी। घर 2 बजे नहीं आई, उसकी मम्मी कहने लगी वो कॉलेज से आज नहीं आई। मैंने कि और आधा घंटा इंतजार देख लो। मैं 3 बज गए जी, नहीं आई। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाके मैंने छानबीन करी। मैंने मैडम से पूछा, मैडम क्लास में गई, मैडम ने बच्चों से पूछा कि पूजा आई थी, तो बच्चों ने कहा नहीं आज आई ना कल आई। मैं आ गया जी। आके मैं चौकी में गया, चौकी
इंचार्ज से मैंने सगली कहानी बताई तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, शाम तक इंतजार देख लो, आपका हम नहीं आई तो कल एफआईआर दर्ज कर लेंगे। तो जी मैं बैंक में गया, बैंक में मैंने कि कभी पैसे ना ले गए वो निकाल के। तो जी बैंक में गया तो बैंक में मैंने मैडम से पूछा जी, मैंने कि आजकल में ये लड़की पैसे लेगी हो? तो मैडम ने कंप्यूटर खोल के देखा तो लेके वो कहने लगी मैडम जी ये तो आज सुबह ले गई। अच्छा, हाँ तो पैसा 50,000 खाते में थे उसके में निकाल लिया। हाँ, और फिर मैं घर आया, घर आके मैंने जो पैसे मेरे थे वो देखे, मैंने 1.5 लाख रुपया था। आपने जो कैश रखा था घर में रखा था वो नहीं मिला, सोने के कौंडल थे कानों के वो नहीं, वो गले की चैन थी वो नहीं मिली, अंगूठी थी वो नहीं मिली। चूंकि आप जान चुके हैं कि जाकिर खान नाम का बंदा आपके बेटी को बहला फुसला के ब्रेन वॉश करके छांगुर एंड कंपनी का बंदा ले गया, आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं शासन प्रधान मुख्यमंत्री से क्या कहें? माहौल से मेरी बेटी आ जा, मेरी इज्जत बच जा, मेरी इज्जत खराब हो चुकी है। हाँ, मेरी मुख्यमंत्री से क्या कहें? मुख्यमंत्री के हाथ जोड़ के कहूँ, मुख्यमंत्री जो मेरी इज्जत खराब होनी थी। आंखों के आंसू देख लीजिए, एक वृद्ध पिता के आंसू को ये देश देख ले कि क्या है। गलत जगह से निकाल लीजिए। बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर बात है कि भारत में किस तरह से धर्मांतरण विभिन्न जिलों में हो रहा है और सुनियोजित ढंग से हो रहा है। हर जिले में एक बड़ा बड़ा मामला निकल कर आ रहा है। एक बुजुर्ग खुद देश के सामने रो रहा है, मुख्यमंत्री से विनती कर रहा है कि उसके बेटी से उसको बेटी को लाया जाए, उसकी इज्जत को बताया जाए, बचाया जाए।